दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले आप सब अपने अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए। अगर आप बुरी आदतों में बुरी तरह से फंस चुके हैं, गंदी वीडियो और दूसरी फहाशी की चीजों से आप निजात नहीं पा सक रहे हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को सीरियस होकर दिल के कानों से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। दोस्तों आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप वो तमाम चीजों को देख सकते हैं जो कि हमारा नफ्स चाहता है। आजकल हर दूसरा नौजवान तन्हाई में बैठकर अपने आप को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। कुछ लोग कोशिश करते हैं लेकिन वो चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हैं। जब वो लोग इन बुरी आदतों में बुरी तरह से फंस जाते हैं तो इन चीजों को नहीं छोड़ पाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता से खुदकुशियों के करीब जाना शुरू हो जाते हैं। यूं कहना गलत नहीं होगा कि 90% से ज्यादा लोग इसमें मुब्तला हैं। तन्हाई में बैठकर अपने आप को बर्बाद करते हैं, अपने हाथों से अपने ऊपर गुस्ल को फर्ज करते हैं। दोस्तों ये ऐसी बुरी आदत है कि ये आदत शादी के बाद भी नहीं जाती है। कंवारे तो कंवारे, शादीशुदा भी इसमें मुब्तला हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को तजुर्बात का निचोड़ बताऊंगा कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। और हाँ ये बता दूं, अगर आप यूं ही गंदी वीडियोस को देखते रह गए तो आपको आने वाले वक्त में एक बहुत ही बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जो लोग गंदी वीडियोस को देखते हैं, इनकी माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है, इनके जज्बात को उभारा जा रहा है और माइंड प्रोग्रामिंग में ये बात शामिल की जा रही है कि आप लोग अपनी बहन के साथ ये काम करें, अपनी माँ के साथ ये काम करें कि माँ और बेटे के ताल्लुकात से कुछ नहीं होता। आपको ये इशारे दिए जा रहे हैं कि कर लीजिए माँ के साथ। हमारे पाकिस्तान में ही माँ के पेट से उसके बेटे की औलाद पैदा हो रही है। आप लोगों के जहन में भी कभी कभी ख्यालात आते होंगे ऐसे, तो भाई छोड़ दो इसे, बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बहन भाई के ताल्लुकात कायम हो रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ते जा रहे हैं। तुम ना छोड़ो गुनाह। अगर अल्लाह पाक ने तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम का नमूना ना बनाया तो फिर कहना, तुम ये जरूर कहते फिरोगे कि यार इस जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है, काश मुझे मौत आ जाती। मौत की भीख मांगेंगे आप। अब इसे कैसे निजात पा सकते हैं? दिल के कानों से सुनिए और इस पर अमल जरूर 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 कीजिएगा। शैतान पूरी कोशिश करेगा कि आप इस पर अमल ना करें। ये बहुत ही इफेक्टिव टिप्स हैं। कुछ अमल करने हैं। पहला अमल आपने ये करना है कि आपने तौबा की नियत कर लेनी है और तौबा की नियत करके ये कहना है, ऐ मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं बेबस हूँ, मुझे शैतान के शर से महफूज रख। या अल्लाह मुझे मेरी तौबा पर डटे रहने की तौफीक अता फरमा। पहला अमल तो हो गया तौबा। इसके बाद आपने अपने वक्त को तकसीम करना है। ये वक्त को तकसीम करना पूरी जिंदगी काम आएगा। अगर आप वक्त को तकसीम करना सीख गए तो इंशाल्लाह बहुत दुआ देंगे। आप लोगों ने अपने 24 घंटे का काम एक रजिस्टर पर, एक पेज पर या फिर एक छोटी सी डायरी पर लिख लेना है। लिखना कैसे है ये देखिए। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक ये काम करना है, तो आप लोग अपने वक्त का इस तरह से अंदाजा लगाइए कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक मैं ये काम करता हूँ, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक ये काम करता हूँ, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक मैं कॉलेज जाता हूँ। पढ़ाई के बाद जब मैंने फारिग होना है तो 15 मिनट माँ बाप के साथ वक्त गुजारना है, उनकी खिदमत करनी है। तो अगर टाइम आगे पीछे हो जाए तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। दूसरा अमल हो गया वक्त को तकसीम करना। ये बहुत ही आसान है। अगर आप 2-3 मरतबा करेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। जब शुरू में मैंने ये टाइम टेबल बनाना सीखा था तो मुझे अपने 24 घंटे को मालूम करने के लिए कि फला टाइम में ये काम करना है, फला टाइम में ये काम, तो जब मैं अपने 24 घंटे का टाइम टेबल बनाने लगा था तो मुझे लगभग कोई 1.5 घंटे के आसपास लगे थे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से कम होते गए। अगर आज मैं टाइम टेबल बनाता हूँ तो मुझे 5 मिनट लगते हैं। अगर वक्त से कोई काम आगे पीछे भी हो जाए तो मैं उसको एडजस्ट कर लेता हूँ। इंशाल्लाह आप भी एडजस्ट करना सीख जाएंगे। इस पर अमल जरूर कीजिएगा। हमेशा आपने सोने से पहले अपने टाइम को एडजस्ट करना है डायरी पर। तीसरा काम जो आपने करना है कि आपने अपना खाना कम कर लेना है। अगर आप लोग पेट भर कर खाना खाएंगे तो आपकी शहवत बढ़ेगी। एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए और फिर अपने आप में देखिए कि आप में कितनी शहवत पैदा होती है। मेरे अंदाजे से आपकी शहवत 100% से 40% पर आ जाएगी। तब आपको ये चीजें क्विट करने में आसानी होगी बहुत। तो मुख्तसर ये कि अपना खाना कम कर दीजिए, पेट को भरकर मत खाइए।
जो आपने चौथा अमल करना है वो ये है कि अगर आप किसी अल्लाह वाले को जानते हैं, उसे कहिए हजरत मैं तौबा करना चाहता हूँ, मुझे तौबा के कलिमात पढ़ा दीजिए, इससे बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं या फिर नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसके बाद जो आपने पांचवा अमल करना है वो ये है कि नमाज पाबंदी से पढ़नी है। अगर आप 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम 2 वक्त की जरूर पढ़ें। एक तो फजर की नमाज और दूसरी ईशा की नमाज। ये दोनों नमाजें आपने बाजमात पढ़नी है। याद रखिएगा कि जमात नहीं छूटनी चाहिए। आप अपनी पूरी कोशिश कीजिए जमात के साथ पढ़ने की। फजर और ईशा की नमाज मुकम्मल होने के बाद आपने 2 अमल करने हैं। 100 मरतबा दरूद पाक और 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व आतूबु इलैहि। याद रहे कि ये अमल अपनी जगह पर बैठ कर ही करना है। नमाज मुकम्मल होने के बाद आपने अपनी जगह से नहीं उठना है। इंशाल्लाह आप खुद जिक्र की बरकत देखेंगे। जिक्र से आपका नफ्स कमजोर होगा और आपको ये सब काम छोड़ने में आसानी होगी। इसके बाद जो आपने छठा अमल करना है वो ये है कि अपनी निगाह पर कंट्रोल कीजिए, बदनिगाही मत कीजिए और अपने जहन में गुनाह को पैदा ही ना होने दीजिए। जैसे ही आपके जहन में गुनाह पैदा होने लगे तो आप उस गुनाह को फौरन दबा दीजिए। लेकिन अगर वो वसवसा बार बार आ रहा है तो आप वुजू कर लीजिए या फिर वुजू के साथ कुरान मजीद हाथ में उठा लीजिए या फिर आप 2 नफल नमाज पढ़ लीजिए। मेरे दोस्तों जब आप जंग लड़ रहे हैं तो फिर आपको अपने जैसे बंदों की भी जरूरत जरूर पड़ेगी। फेसबुक पर जाइए और REBOOT लिखिए, रीबूट। जो ग्रुप्स आ जाएं उनको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आप जैसे लोग मिलेंगे जो कि इन सब आदतों को छोड़ना चाहते हैं और एक दूसरे की मदद करने पर लगे हुए हैं। इन ग्रुप्स में लोग अपने अपने तजुर्बात को शेयर करते हैं। यहाँ पर आप अपने जैसे लोग ढूंढिए, उनसे कांटेक्ट में रहिए। इसके बाद आपने MDF नाम की एक ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और हाँ, आखिरी बात ये बता दूं कि सोने से पहले आपने बुरे ख्यालात को जहन में हरगिज नहीं लाना है। शहवानी ख्यालात को मत लाइएगा। जब आप इन ख्यालात को जहन में लाते हैं तो ये ख्यालात आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाते हैं, जो कि आपसे गुनाह करवा कर रहते हैं। ऐसी गलती कभी भी मत कीजिए। और हाँ, अगर हो सके तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, ज्यादा नहीं मेरे भाइयों, सिर्फ 5 मिनट कुरान को पढ़ लीजिए। अलहम से शुरू कीजिए। रोजाना 5 मिनट पढ़ लिया करें। इंशाल्लाह आप कुरान मजीद की रोजाना जियारत करने की बरकत को देखेंगे। अगर आपके जहन में ये ख्याल आ रहा है यार ये काम तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो नहीं मेरे भाई, ये काम बहुत ही आसान है। करके तो देखिए, वक्त खुद बताएगा कि ये अमल ज्यादा है या कम है। दोबारा गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, शैतान पूरी कोशिश करेगा कि आप ये अमल ना करें, लेकिन आपने ये अमल नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो जाए, दोबारा गलती हो गई है कोई बात नहीं, इन अमाल को जारी रखिए, दोबारा से देख लीजिए। पहले नंबर पर आपने तौबा करनी है। दूसरे नंबर पर अपने वक्त को एक पेज पर तकसीम करना है, फलां काम फलां वक्त पर करना है। तीसरे नंबर पर अपना खाना कम करना है, पेट को नहीं भरकर खाना है। चौथे नंबर पर फजर और ईशा की नमाज नहीं छोड़नी है। नमाज मुकम्मल करने के बाद अपनी जगह से उठने से पहले ही 100 मरतबा दरूद पाक और 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व आतूबु इलैहि। और 5वें नंबर पर अपनी निगाह पर कंट्रोल करना है, बदनजरी नहीं करनी है। उसके बाद फेसबुक पर रीबूट लिखकर सर्च करें और ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें। और फिर आपने MDF नाम की एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। उसके बाद सोते वक्त बुरे ख्यालात को जहन में हरगिज मत लाइए, वरना ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएंगे। और आखिरी अमल ये है कि सिर्फ 5 मिनट दिन में 24 घंटे में से किसी भी वक्त कुरान पढ़ना है। फलाफिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता। तो मैंने इसलिए अर्ज किया, मजजूब कहता है नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल,
آ جائے دین و ایمان خلل، باز آ بدعمل